लेकिन आओ ये अबू बकर सिद्दीक हैं। वाह सुभान अल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, ये अबू बकर सिद्दीक है। अब मुकाबला तो सुबह से शाम तक हजारों बार होता है, इश्क रिसालत का और इश्क माल का। हर वक्त हम इम्तिहान में, अल्लाह फरमाता ना तुम्हें जरूर आजमाएंगे, आजमाएंगे तुम्हें। कलमा पढ़ के तुम जन्नत में नहीं जा सकते, सिर्फ तुम आजमाए जाओगे। तो आजमाइश सिर्फ इसी तरह थोड़ी होगी कि तुम्हें तलवारों से डराया जाएगा। आजमाइश इस तरह भी होगी दिन में हजारों बार। महबूब को चाहते हो या अपने आप को चाहते हो? महबूब को चाहते हो कि औलाद को चाहते हो? महबूब को चाहते हो कि माल को चाहते हो? अब देखो हुजूर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, तवज्जो करें, हुजूर जा रहे हैं। एक पक्के रंग का, काला नहीं कहता, समझ जाएंगे, पक्के रंग का, मोटे मोटे होंठ वाला, बड़े बड़े दांत वाला, मजबूत जुस्से वाला, मजबूत बदन वाला, बड़ी बड़ी और सुर्ख सुर्ख आंख वाला, सर पर घुंघरियाले बाल वाला, लेकिन चेहरे पे चमक है, पेशानी पे चमक है इश्क रसूल की। तपती हुई रेत पे लिटा दिया गया है। तवज्जो करना, सुनना, गौर से सुनना। तपती हुई रेत पे लिटा दिया गया है, सीने पे पत्थर रख दिया गया है, ऊपर से चाबुक मारा जाता है। और उस हबशी पक्के रंग के गुलाम से, जिसे दुनिया काला कहती कि छोड़ दे मोहम्मद को, तो वो कहता है कि जान को छोड़ सकता हूं, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकता। और खूब उसकी पिटाई होती है तो वो अहद अहद के नारे लगाता है। उसी को तारीख में बिलाल हबशी का नाम दिया गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ता चलते चलते, हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ता चलते चलते उस पर नजर करते हैं, आंखों में आंसू डबडबाने लगते हैं। और उस वक्त हुजूर की जबान से निकलता है, काश कोई इसको खरीद के आजाद करे तो अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद कर दे। ये उस वक्त की बात है जब साथ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे। जाने वफा, शाने वफा, यारे गारे मुस्तफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ में मौजूद नहीं थे। वो वफ्द रोते हुए चला गया, वो काफिला रोते हुए चला गया, जिसके सालार मुस्तफा जाने रहमत थे। एक आशिक पर चाबुक बरस रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तपती हुई रेत पर वो वजूद था और उसके बाद आहट आहट कर रहा था। ऐसे में आका ने कहा, काश इसे कोई खरीदे तो खुदा उसे जहन्नम से आजाद कर दे। उस काफिले में अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे। लेकिन जब ये बात सिद्दीक अकबर के कानों तक पहुंची, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, सरकार ने फरमाया, अबू बकर आज मैंने ये बात कही है कि कोई मेरे बिलाल को खरीद के आजाद कर दे, तुम कर सकते हो तो कर देना। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू बकर मगर जब बिलाल खरीदने जाना तो उसमें मेरी रकम भी मिला लेना, मुझे भी उसमें शामिल कर लेना। अब अंदाजा करें, मुझे भी उसमें शामिल कर लेना। यानी बिलाल इतनी कीमती शय का नाम है कि शिरकत में मुस्तफा जाने रहमत, माज़अल्लाह कोई उनका पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए उस तिजारत में, बिलाल को खरीदने की तिजारत में हुजूर खुद भी शरीक होना चाहते हैं। मेरा उन्वान बिलाल हबशी नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे तो 50 लोग पिटाई खा रहे थे, बिलाल ही में शिरकत क्यों थी? वजह यह थी कि बिलाल के पास जो दिल था वो दिल औरों के पास मौजूद न था। अल्लाह के रसूल बिलाल में शिरकत करके बता रहे थे, जब इश्क ऐसा हो तो खरीदार भी ऐसा ही हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। और फिर इशारा मिल गया, जिसका इश्क ऐसा होगा, जिसका इश्क ऐसा होगा, फिर खरीदार बन के महबूब खुदा आ जाएगा। खरीदार बन के महबूब खुदा आ जाएगा। अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी बात कही थी मरहूम मगफूर अजमल सुल्तानपुरी ने चंद दिनों पहले, गरीक रहमत हुए, वो आशिक रसूल दुनिया से गए। कहते हैं, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है बाजार मिस्र से, कितना हंसी हिजाज है
बाजार है, कहा अबू बकर मुझे भी शामिल कर लेना। सिद्दीक अकबर गए और बहुत भारी कीमत दी। जो रिवायतों में आई है कि रेशम की एक मुतय्यना वजन जो था वो काफूर भी, मुश्क भी, साथ में रेशम के साथ काफूर, उतना ही मुश्क भी, और फिर साथ में एक खूबसूरत अरबी गुलाम भी। 4 चीजें देके अकेले बिलाल को लिया। तो जिससे खरीदा ना वो हंसा बेचने के बाद। अबू बकर किसी तिजारत में तुमने घाटा नहीं उठाया, मैं तुमको जानता हूं, तुम बहुत बड़े ताजिर हो, बहुत ज़हीन है आप, बहुत होशियार है, चतुर चालाक है, आपने कभी नुकसान नहीं उठाया, इतना तिजारत किया आपने, आज सौदे में घाटा हुआ। का क्यों? का खूबसूरत दिया, काला लिया, रेशम भी दिया, मुश्क भी दिया, काफूर भी दिया, इतना कुछ दिया, मुंह मांगी कीमत। ये तो कोई काम ही का नहीं है। सिद्दीक अकबर कहते हैं जो मैं देख रहा हूं ना, यार के इश्क वाला दिल, जो मैं देख रहा हूं ना, यार के इश्क वाला दिल, अगर तेरी नजर उस पर होती तो मैं पूरी कायनात भी दे के बिलाल को लेता तो सस्ता ही था। क्योंकि जिस दिल में मेरे यार का इश्क है, जिस दिल में मेरे यार, मैं तो यार जिस दिल में बसा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। वजूद बिलाल को तू देखे, महबूब बसा हुआ उसके दिल में मैं देखूं। ये फनाइयत है सिद्दीक अकबर की। और फिर कायनात दे दूं, इसके वजन में कायनात दे दूं तो भी सस्ता है। और फिर बिलाल को लेकर के आए, आका मैं बिलाल खरीद के आजाद कर चुका। सरकार ने फरमाया अबू बकर मैंने तो कहा था ना, सुनिए, मैंने तो कहा था कि मुझे भी शरीक कर लेना, मुझे भी शरीक कर लेना, तुमने क्यों शरीक नहीं किया? साहिब मसनवी कहते हैं सिद्दीक अकबर का जवाब ये था, आका जैसे ये गुलाम है वैसे मैं भी तो गुलाम हूं, और गुलाम का सारा माल आका का ही हुआ करता है। अबू बकर का दुनिया में क्या है? सब कुछ अबू बकर का आप ही का तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल एक तरफ माल था, दूसरी तरफ यार था। देखा कैसे माल को शिकस्त दी, माल को कैसे कि एक बिलाल नहीं, बिलाल को भी खरीदा, आजाद किया। हजरत सुमैया इस्लाम की पहली शहीद, उनको खरीदा, आजाद किया। हजरत ज़नैरा उनको खरीदा, आजाद किया। इस तरीके से लुबैना उनको खरीदा, आजाद किया। इसी तरह से और भी इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे तो कितने गुलाम और कनीजे जो सहाबा में थे जिनको सिद्दीक अकबर ने अकेले आजाद किया है, वो एक अलग फहरिस्त है। इस वक्त मेरे जहन में सब नाम नहीं, मैंने चंद नाम जो अचानक मेरे जहन में फिलहाल आए पढ़ दिए। इतनों को आजाद किया। माल और हुजूर की मोहब्बत जब मुकाबिल आई तो क्या किया? हुजूर की मोहब्बत, माल नहीं।